हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, एकदम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह होंगे। तो आज जो है आपके लिए एक बेहतरीन खुशखबरी है। और आप जानते हैं कि रेलवे ने जो है अपना नोटिफिकेशन तो पहले ही जारी कर दिया था कि अब हम जो है किस वे में अपना वैकेंसीज देंगे। समझ रहे हैं, जैसे एसएससी अपनी वैकेंसी देते रहता है, टाइम टेबल दे देता है पहले ही, वैसे आरपीएफ ने भी दे रखा है और मतलब रेलवे ने भी। अब इस रेलवे में जो है अभी आरपीएफ की वैकेंसी आई हुई है। समझ रहे हैं, आरपीएफ की वैकेंसी आई हुई है और आरआरबी 2024 आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और अब की बार ना एकदम ये समझ लीजिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये एकदम आपके लिए ही आपको लिखा गया है कि इस बार 2024 में आपको कहीं ना कहीं एक पद जो है अपने लिए सुनिश्चित कर देना है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये वीडियो जो है आपके लिए होने वाला है कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं और इसकी फुल कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी कि आखिर आप आरपीएफ के लिए जो वैकेंसी आई हुई है किस किस पद के लिए है, कब से फॉर्म भरना है और कैसे कैसे क्या बोलते हैं कि कितने कितने डेट हैं और क्या क्या आपका जो है एज वगैरह में छूट है। ये सारी जो है आपको जानकारी यहाँ पे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए फटाफट हम लोग चलते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। एगो हेती चुकी बात को बताने के लिए आधा घंटा का वीडियो हम नहीं बनाने वाले हैं, 5 मिनट में काम गिरा देंगे। समझ रहे हैं ना, फालतू का 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो बनता है। देखिए मैं अपना टाइम दिया हूं इस पर और बाकी आपका टाइम कम लगेगा इसको देखने में और बात को समझने में। आइएगा हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या चीजें हैं। सुनिएगा, सबसे पहले आरआरबी 2024 है, आज की ही ये नोटिफिकेशन है। कुल इसमें कितने पद हैं? तो आरपीएफ की वैकेंसी है और इसमें पद जो है आपको 4660 पद हैं। टोटल आरपीएफ की वैकेंसी है, टोटल 4660 पद हैं। इस पद में दो टाइप के आपको जो है कैटेगरीज में मिलेंगे। एक आपका एसआई का, जिसको सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, उसमें आपका टोटल पद 452 है। उसमें टोटल कितने पद है? 452 है। और उसके बाद से एक कांस्टेबल का है, आरपीएफ का, आरपीएफ कांस्टेबल, ये एसआई है। कांस्टेबल में 4208 पद है। कांस्टेबल में टोटल आपके जो है 4208 पद हैं। अब देखिएगा इनके लिए एज क्या है, ये इनके लिए एज क्या है। तो आप सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के लिए जो है 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष, ध्यान रखेंगे इसमें 3 वर्ष की जो छूट रेलवे ने बोल रखी है कोरोना की वजह से, वो इसमें छूट इंक्लूड है। समझ रहे हैं ना, जोड़ा गया है पहले से ही। तो 20 से अगर आप 28 के अंदर में है तो आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सब बहुत लोग आ जाएंगे, घबराना नहीं है। और एज जो है कांस्टेबल के लिए क्या है? तो 18 से 28 वर्ष तक है। समझ रहे नहीं, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं जनरल के लिए बता रहा हूं, ओबीसी के लिए और एसटी वगैरह के लिए आगे ये चीजें 3 साल और बढ़ जाएगी। बात मेरी समझ रहे हैं? अभी देखिएगा योग्यता, क्या बोलते हैं कि इंस्पेक्टर के लिए, एसआई के लिए क्या है? तो योग्यता आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी माध्यम से आप ग्रेजुएट बस हो, ये बस चाहिए। और कांस्टेबल के लिए क्या चाहिए आपको? तो 10 पास आपका होना चाहिए। कांस्टेबल में 10वीं पास है और इस आप एज में आते हैं तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रह गई बात कि आपका फॉर्म फिलअप होगा कब से, तो फॉर्म आपका जो है ओपनिंग जो है डेट आपका है एप्लीकेशन का 15/4/2024 यानी अप्रैल है। 15/4/2024 से जो है आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? और आपका क्लोजिंग डेट जो है, क्लोजिंग डेट आपका कितना है? 14/5/2024 यानी टोटल कुल मिला के आपको 1 मंथ का टाइम जैसे सब में मिलता है, ऐसा नहीं कि केवल इसी में मिला है। 1 मंथ का टाइम आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए मिला है। तैयारी में लग जाइए। एग्जाम्स रेलवे आपके लिए साइंस और मैथ के लिए, मैथ के ऊपर काम कर रहा है। अपने कम संसाधनों में जितना इस लोकल होम टाउन से, एक रूरल एरिया से जितना संभव हो सकता है आपको मैं मदद करने की कोशिश करूंगा। समझ रहे हैं? अगर आपको हेल्पफुल ये वीडियो या कोई भी मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो अगर बढ़िया लगता है तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने हैं तो आप सारी बातें जानते होंगे। तो ये आप पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीजें हैं।
ये हो गया। रह गई बात कितने पैसे लगेंगे और क्या क्या चीजें हैं, तो आइएगा आगे आप देखिएगा इस चीज को। फॉर्म फी जो है आपका जनरल का 500 रुपया है। ध्यान रहे फॉर्म फिलअप करने के बाद, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका जो है रिफंड भी होता है। जिस तरीके से 2018 या 19 में जो रिफंड हुए थे सेम वैसे ही होगा। लेकिन मैं यहाँ पे जनरल बात बता देता हूं कि शुरू में आपको 500 रुपए लगेंगे जो जनरल और ओबीसी में है, और आपका जो है SC ST अगर आप है तो आपके 250 रुपए लगेंगे। रह गई बात सिलेबस की, तो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन ही बस रेलवे ने अभी दिया है। तो जब जैसे ही कंप्लीट नोटिफिकेशन आता है तो सिलेबस वगैरह पे बात कर लिया जाएगा। और रह गई बात रेलवे के सिलेबस के लिए, तो रेलवे का जनरल सिलेबस है भाई मेरे। जनरल आपका सिलेबस जानते हैं क्या है? मैथ है, क्या चीज है? मैथ है, रीजनिंग है, रीजनिंग है आपका। उसके बाद से जो है आपका क्या है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। मैथ है, रीजनिंग है, उसके बाद से जो है आपका क्या है, जीके जीएस, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट अफेयर, जिसमें आ जाता है जीके जीएस करंट अफेयर। ये 3 चीजें हैं। बाकी अगर नोटिफिकेशन में कोई चेंजिंग होती है तो आपको सूचना जरूर दी जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये आप अभी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी जो आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, तैयारी जो कर रहे हैं, उसके लिए मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस में आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें साइंस। क्या चीज हो जाता है? साइंस। अगर आप मैथ पर और साइंस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो कहां कहां मैथ, साइंस और रीजनिंग पे 3 चीजों पे ध्यान देते हैं, तो सुनिएगा आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। एलपी में अगर आप भरे होंगे तो आपको इसका एग्जाम देना होगा। अभी आरपीएफ का आ गया, वो आप इसमें आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और उसके बाद से ग्रुप डी का बहुत बच्चे इसका इंतजार करते हैं। ग्रुप डी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से आपका तीनों से होने वाला है। जानते हैं जीके जीएस का कोई माई बाप नहीं है। कितना पढ़िएगा क्या पूछ देगा, गांधी जी का मतलब पूछ देता है कि गांधी जी जब मरे थे तो उस समय कौन सा बनियान पहने थे, कौन सा गंजी पहने थे। ऐसे भी प्रश्न आए हुए हैं। ये आपका ट्रिपल सी कह रहे हैं, पेट का एग्जाम, पीईटी, जो भी उत्तर प्रदेश के पुलिस मेरे साथी होंगे वो इस प्रश्न को जरूर जानते होंगे। समझ रहे हैं ना? तो दुनिया भर का इधर उधर पूछ देता है, क्या क्या आप तैयार करेंगे। तो आप मैथ में कुछ नहीं पूछ सकता है, रीजनिंग में और साइंस में क्या पूछेगा, जो चीजें पहले से है वही पूछेगा। तो जीके जीएस पे कम ध्यान देकर इन सब चीजों पे अगर आप ध्यान देते हैं और करंट अफेयर्स पे, तो आपका काम बन जाएगा। तो बस यही आपका छोटा सा एक नोटिफिकेशन बताना था। आधा घंटा 1 घंटा आपका टाइम ना मैं लेने वाला हूं, कोई फायदा नहीं, बस इतनी सी बात बतानी थी। समझ रहे हैं? तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर ये इंफॉर्मेशन आपको बढ़िया लग रहा है तो आप जरूर चैनल पे बने रहिए और चैनल पे जरूर कमेंट करिए और अपना राय जरूर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।